हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो यार इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टाइप जो कि बोट एंड स्ट्रीम से है और ऐसा ही सिमिलर सवाल आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पर भी बनता है, वो मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर रिपीटेड टाइप है, लेकिन एक ट्रिक को रट लेने की वजह से कई सारे स्टूडेंट्स इस सवाल को गलत कर जाते हैं। पहले सेशन को पूरा देखना और बताना ही गलती आप करते थे नहीं करते थे, है ना। और हमेशा मैं कहता हूँ प्रीवियस ईयर पर फोकस करिए। तो अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट हैं, है ना, आप कोई भी बुक परचेज करते हो किसी भी कंपनी की करना, लेकिन प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज वाली किताब परचेज करना। ये किरण पब्लिकेशन की किताब है जिसे आपने देखा होगा, अधिकतर टॉपर्स रिकमेंड करते हैं, है ना, क्योंकि इनका मेन फोकस केवल बुक्स का पब्लिकेशन ही रहता है ना। और यहाँ पर जितने भी सवाल हैं वो टीसीएस के लास्ट 4 से 5 साल के हैं, लेकिन आप 1 से 2 सवाल हर टाइप में बहुत पुराने भी देख सकते हो जो इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट है। और जितने भी यहाँ पर सवाल होते हैं, जैसे हमारे कोर्स में वो टाइप वाइज रहता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी टाइप बाय टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपने कोई बुक नहीं ली, आप इसे अवश्य ले सकते। अब आ जाता है यार वो सवाल। मैं ये चाहूंगा कि सबसे पहले यार आप वीडियो को पॉज करो, सवाल को खुद ट्राई करो, है ना। अगर सवाल ये देखा ही नहीं है तो मैं आपको समझाऊंगा ही, अदरवाइज ट्राई करो, ट्रिक से क्या गलती है उसको हम समझेंगे। स्टार्ट करें। देखो, सबसे पहले ट्रिक ही लिख देते हैं ना। क्या होती है भाई इसकी ट्रिक? ट्रिक की लिमिटेशन समझो। कोई भी ट्रिक रटते हो समझो कि यार वो किस सवाल में लगेगा, उसकी लिमिटेशन क्या है। यहां पर होता है फॉर्मूला, आपने देखा होगा, स्पीड 1 इंटू में स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 इंटू में टाइम। मेन बात यार यहां पर ये है, देखो कई सारी गलतियां हो सकती हैं। मेन यहां पर ये होता है कि टाइम यहां पर आवर्स में होना चाहिए, अगर ये किलोमीटर पर आवर में, पहली बात। तो अगर आप यहां पर सीधे जैसे वो टाइम 40 मिनट्स दिया है तो 40 डाल दोगे, गलत हो जाएगा। टाइम को आवर में लिखना है क्योंकि वो मिनट से तो 60 से डिवाइड करना है, पहली बात। अब देखो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, वैसे ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में सही बैठता है। अगर आप यहाँ पर स्पीड 1 की जगह ये ले लोगे, स्पीड 2 की जगह ये ले लोगे तो गलत हो जाएगा, है ना। क्यों गलत होगा उस सबको समझेंगे। तो कई सारे रीजन हैं ये गलत हो सकता है। एक तो टाइम बता दिया, दूसरा आपको ये बताया कि सीधे ये नहीं उठाना है, और एक चीज होती है वो हम अगले सवाल के बाद देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और, कि दिक्कत क्या है इस फॉर्मूले से। देखो भाई, फॉर्मूले से तो चलो कर ही जाएंगे, अब कौन सी स्पीड निकालनी उस सब पर आते हैं। पहले सवाल देखो, कह रहा है अ बोट रेसर कैन रो इतने किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। देखो अब यार, अब ये चीज गलत है। एग्जामिनर देखो ये वैल्यू दे रहा है, इसे सीधे कह सकता था वो 22 सही 1/2, 22 1/2। देखो न्यूमरेटर कभी डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं लिखना चाहिए, है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन देना चाहिए इसे। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये बेसिकली हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा आपका 22.5, हाँ ये ना। तो वो कह रहा है कि बोट की जो स्पीड है वो शांत जल में इतनी है, और रिवर की जो स्पीड है यानी धारा की जो चाल है, रिवर की जो स्पीड है वो कितनी है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 12.5 किलोमीटर पर आवर। तो वो जो है 40 मिनट्स लेता है किसी एक प्लेस पर जाने में और वापस आने में। सवाल को अगर आप समझें तो वो यहां से यहां गया और यहां से लौट के आया, और उसे आने प्लस जाने में टोटल मिलाकर 40 मिनट्स का समय लगता है। तो बताइए हाउ फार ऑफ इज द प्लेस, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है। अब दो यही सेम सवाल टाइम स्पीड डिस्टेंस में कैसे आता है, अब वो समझ लेंगे पहले। देखो, क्या बोट यहां पर जब जाएगी, मान लो हमारी रिवर इस तरफ फ्लो कर रही है, धारा इस तरफ बह रही है, तो जाने की स्पीड कितना, दिस प्लस दिस, जानते ही हो। तो ये प्लस ये कितना हो जाए, क्योंकि इसकी स्पीड अब इसमें ऐड हो जाएगी, दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, तो बोट को हेल्प करेगी रिवर आगे जाने में। तो 22 प्लस 12.5 ये हो गया आपका 35, और रिटर्निंग वक्त ये माइनस होने लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 10। तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में ये सवाल ऐसे आएगा, एक आदमी घर से शहर जाता है या स्कूल जाता है, इतनी स्पीड से वापस आता है इतनी स्पीड से, टोटल मिलाकर उसे इतने मिनट का समय लगा। तो बताइए उसके घर से स्कूल की शहर की दूरी कितनी है। देखा है ना ऐसा सवाल, तो वहां पर ये सवाल थोड़ा सा इजियर हो जाता है, क्योंकि आपको 35 और 10 वो वैल्यू दे देगा, डालनी है। बोट एंड स्ट्रीम थोड़ा सा अच्छा क्यों जाता है सवाल, क्योंकि आप सीधे ये वैल्यू डालोगे गलत हो जाएगा। आपको ये वैल्यू नहीं डालनी है, पहले उसकी धारा की दिशा, मतलब जब धारा की दिशा में बोट चलेगी तो नेट स्पीड कितनी होगी, विपरीत चलेगी तो नेट स्पीड कितनी होगी, वो वैल्यू पुट करनी है। समझ में आया। अब फॉर्मूला में पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा, ये आवर में लिखना है। अब हम इसे समझते हैं कि मैं ये ट्रिक नहीं रट रहा हूं तो कैसे करूंगा। आपने पढ़ा है ना, एवरेज स्पीड का कंसेप्ट हम लगाएंगे जब मैं किसी एक डिस्टेंस को जा रहा हूं। एवरेज स्पीड बेसिकली क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम बोल रहा है चिंटू भाई, वो तो होता ही होता है। मैंने आपको समझाया कि यार एवरेज स्पीड को फील करिए, कि एवरेज स्पीड एक वो स्पीड होती है जिससे आप एक से अधिक स्पीड
मतलब मल्टीपल स्पीड को हटा देते हो कि भाई मैं 35 से गया, मैं 10 से आया, इसकी जगह हम एक सिंगल स्पीड निकाल लेते हैं जिसको हम एवरेज स्पीड कहते हैं, उससे जाऊंगा मैं और उसी स्पीड से लौट के आऊंगा, सिंगल स्पीड, टाइम इतना ही लगेगा, है ना। 35 और 10 को हम एलिमिनेट करके एक सिंगल स्पीड निकाल लेते हैं, उसे एवरेज स्पीड कहते हैं, टाइम इतना ही लगता है। एवरेज स्पीड क्या होता है, जब इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो मान लो ये पता ही है ना, x की स्पीड से गया मैं, y की स्पीड से आया, तो एलसीएम ले लिया x y, तो x से टाइम लगेगा y आवर, y से टाइम लगेगा x आवर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया अगर फॉर्मूला लगाओगे तो xy प्लस xy। अरे ये फॉर्मूला याद है ना, 2xy अपॉन x प्लस वाई, टोटल टाइम। जब हम इक्वल डिस्टेंस, दो इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं, तो ये मेरा एवरेज स्पीड हो जाता है। तो अगर मैं एवरेज स्पीड को मल्टीप्लाई कर दूं टाइम से, मतलब मैं ये मान ले रहा हूं, अब हम ये समझ रहे हैं कि यार मैं इस स्पीड से जा रहा हूं, इसी से आ रहा हूं, तो 40 मिनट में कितनी दूरी ट्रेवल कर लूंगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। लेकिन इसका आगे मुझे हाफ करना पड़ता है। क्यों हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 40 मिनट्स की बात करें तो मैं जा भी रहा हूं और आ भी रहा हूं, तो ये टोटल डिस्टेंस जो होगा वो इसका डबल आ जाएगा, डबल डिस्टेंस हो जाएगा, तो ये 2 उस केस में आ जाएगा। कोई बच्चा कहता है सर फिर तो हम यार 40 को 20 मिनट्स मान लेंगे। अरे बात वही है, 2 से डिवाइड कर ही रहे हो। तो समझ में आ रहा है कि ये ट्रिक कहां से आई। अगर हम इस ट्रिक को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो सीधे एग्जाम में क्या करेंगे कि यार वो किस स्पीड से गया और आया, सिंगल स्पीड, एवरेज स्पीड कहते हैं उसे, तो 2xy अपॉन x प्लस वाई इंटू में टोटल टाइम उसे कितना लगा 40 मिनट्स। तो यार ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में, मेरे को किलोमीटर में आंसर बताना, तो इसको आवर में कन्वर्ट कर लिया, यानी ये उसने टोटल दूरी ट्रेवल करी। लेकिन वन वे का बताना है ना, एक तरफ का, अरे आधा करना पड़ेगा, तो ये हाफ से ये हाफ कट गया। 20 से गया ये 2 बार और 20 से गया ये आपका 3 बार, 5 से गया ये 2 बार और 5 से गया ये आपका 9 बार, और कुछ नहीं कट रहा है तो नीचे तो आ जाएगा 27, और 35 दूनी 70, 70 का डबल 140, 140 अपॉन 27, 27 तीन ऑप्शंस में है, तो 27 5 जा हो जाएगा 135 प्लस 5, ये कट आ गया। समझ में आया। अब देखो समझदार होगे तो इस सवाल को भी तुरंत पकड़ लोगे। एक बार ट्राई करो इस सवाल को। अब मैं चाहता हूं पॉज करके ट्राई करो, आपको समझ में आ जाएगा कि गलती एग्जामिनर कहां करवाता है, ट्रिक से गलती कहां होती है। देखो कह रहा है स्पीड ऑफ बोट। अब अगर इसे बच्चा फॉर्मूले से करेगा तो पहले तो वही है कि भाई 12 और 6 न ले जाए, क्योंकि ट्रिक का मतलब रटना। 12 की स्पीड से चांद जल में जा रहा है, स्पीड ऑफ स्टीम इज 6, तो 12 और 6 18, एक स्पीड 18 हो जाएगी, एक 12 माइनस 6 एक 6 हो जाएगी, तो एक्स वाई अपॉन, यानी यही पूछाएगा फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट, तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई यानी कि 24 इंटू में टाइम, अब आवर में दिया तो इंटू में 2, तो 2 से गया ये आपका 12 बार, 6 से गया ये 2 बार, 2 से गया 9 बार, 9 टिक कर दिया। अब गलत हो गया, हमें लगा कि 9 ऑप्शन है, अरे हाँ सही है, ठीक है। गलती कहाँ हुई, उसने यहां पर अब देखो चेंज कर दिया, फाइंड द टोटल डिस्टेंस, तो नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करें। अब वो आपको एक तरफ की नहीं कह रहा है, वो कह रहा है टोटल डिस्टेंस, तो यहां पर 2 आएगा। तो यानी कि मतलब ये है कि ये जो ट्रिक है ना, यहां पर कभी 2 आएगा कभी 2 नहीं आएगा। आप सीधे रट के नहीं कर सकते कि भाई आएगा ही आएगा या नहीं आएगा, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। और उसमें भी ये सीधे स्पीड नहीं ले सकते हो, बोट एंड स्टीम में टाइम एंड डिस्टेंस में ले सकते हो, यहां नहीं लेंगे। अब अगर हम इसे करते विदाउट फॉर्मूला करते, समझते हुए करते, यार उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, तो 2, 12 प्लस 6 18, 12 माइनस 6 6, 2xy अपॉन x प्लस वाई हो गया 24। इस स्पीड से वो जा रहा है और इसी स्पीड से आ रहा है, इंटू में कर दूंगा मैं 2, इतना टोटल डिस्टेंस है। याद रखना है कभी यहां पर हाफ आता है, कभी यहां पर हाफ नहीं आता है। हाफ कब नहीं आता है, जब वो टोटल डिस्टेंस पूछता है। वन वे का पूछा तो दिमाग में यार आधा करना है, तो इस केस में तो ये आएगा नहीं। तो 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 2 से ये 2 गया। करेक्ट आंसर इस सवाल का 18 था। आई होप कंसेप्ट को समझ पाओगे, ट्रिक को कैसे रटना नहीं है, केवल ट्रिक पर फोकस नहीं करना है, ये समझ पाओगे।